नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ सरस्वती सरस्वती एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज सबको पता है कि आज हम और मेवाड़ की हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। और हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, यानी गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं है, इसके विरुद्ध में कौन सा इतिहासकार है जो इसके विरुद्ध में है। तो पहला ऑप्शन हमारे GH ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, दूसरा दशरथ शर्मा, तीसरा GN शर्मा और चौथा आपका JN अशोका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये इसके बारे में सही नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। तो हम सब जानते हैं बप्पा रावल का मूल नाम था वो क्या था, काल भोज था। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ना। और हम बोलते हैं अल्लट, तो अल्लट है जो आपके अल्लट का अन्य नाम था आलू रावल। क्या नाम था, आलू रावल। इसका क्या नाम था, अन्य नाम था। तो ये भी याद रखना भाई, आलू रावल किसका नाम था, अल्लट का। और हमें क्वेश्चन के अंदर किसका पूछा, बप्पा रावल था। बप्पा रावल का वास्तविक नाम या अन्य नाम क्या था, काल भोज था। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मान मौर्य। और मान मौर्य को हरा कर ही बप्पा रावल है जो चित्तौड़गढ़ पर अपना क्या करता है, कब्जा करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी व मेवाड़ के वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर चला जाएगा आपका बी ऑप्शन चला जाएगा 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी है जो चित्तौड़गढ़ पर क्या करता है, अपना हमला करता है या आक्रमण करता है। और इस टाइम क्या हुआ था, पहला शाका हुआ था। और शाका के अंदर दो चीज़ होती है, केसरिया और जौहर। इस टाइम केसरिया तो रतन सिंह के नेतृत्व में किया जाता है। और मैं जौहर की बात करूँ तो जौहर पद्मिनी करती है। इस टाइम कौन करती है, पद्मिनी करती है। जो सिंह लेयर्स की क्या थी, राजकुमार थी, उसके नेतृत्व में यहाँ पर क्या किया जाता है, जौहर किया जाता है। तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ के अंदर पहला शाखा कब होता है, 1303 के अंदर। आक्रमण कौन करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था। तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम रखा था, वो रखा था खिरजाबाद। क्या रखा था, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम था खिरिज खान। क्या नाम था, खिरिज खान था। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि अब ये खिरिज खान चित्तौड़गढ़ को क्या करेगा, आबाद करेगा, इसलिए इसका एक नया नाम क्या हो गया, खिरजाबाद हो गया। और हम बोलते हैं वो यहाँ पर एक तो गंभीरी नदी पर पुल बनवाता है, ब्रिज का निर्माण कराता है, और यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण भी करवाता है। तो दो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। या सिसोदिया वंश का पहला राजा कौन था, उसका नाम बताना। तो पहला था राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा हमीर में इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी आंसर है ना। राणा हमीर इनका क्या था, पूर्वज था। मैं बात करूँ आपके उदय सिंह की, तो उदय सिंह राजा बनता 1540 में। कब बनता, 1540 में। और मैं बात करूँ महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप बनता 1572 में। कब बनता है, राणा कुंभा बनता है आपका 1433 में। कब बनता है, 1400। और हमीर बनता है आपका 1326 में। कब बनता है, तो इनमें सबसे पूर्वज कौन हुआ, तो राणा हमीर हुआ। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमीर को इसकी क्या दी है, संज्ञा दी है। विषम घाटी, विषम यानी मुश्किल युद्ध में भी शेर के समान लड़ना, तो वो किसको संज्ञा दी गई है, राणा हमीर को इसकी क्या दी है, संज्ञा दी है। इसके अलावा इसको हम वीर राजा भी बोलते हैं, वीर राजा की उपाधि भी दी गई है इसको। और हम बोलते हैं कि इसको हिंदू प्रबल की उपाधि दी गई है। इसी को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसको वीर राजा कुंभा की ये पुस्तक है रसिक पीरियड। उस रसिक पीरियड के अंदर हमीर की उपाधि क्या मिलती है, हमें वीर राजा मिलती है। जबकि हिंदू प्रबल इसको कर्नल जेम्स टोड कह के गया था ना, कर्नल जेम्स टोड इसको क्या कह गया, हिंदू प्रबल कह के गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान में खनन प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर चला जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, राणा लाखा के समय ये हमारे यहाँ पर जावर के अंदर क्या निकलने लगे थे, चांदी की खान प्राप्त हुई थी। और कुंभा, ये राणा लाखा के बारे में बताऊँ तो राणा लाखा के टाइम में हमारे पिचोला झील का निर्माण हुआ था, जो कि एक हम बोलते भाई एक बंजार है, इसका निर्माण कराया था। पिचोला झील के पास एक नटनी का चबूतरा है, और उस नटनी का चबूतरा का निर्माण भी किसने करवाया था, राणा लाखा ने करवाया था। तो ये भी दो और याद रख लेना आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से राणा कुंभा द्वारा रचित है, यानी राणा कुंभा ने संगीत पर कौन कौन से ग्रंथ लिखे उनके बारे में आपको बताना ना। पहला संगीत राज, सही बात है, संगीत राज लिखा था। उसके बाद में संगीत मीमांसा ये भी लिखा था, सुधा प्रबंध ये भी लिखा था, और रसिक पीरियड भी लिखा था। इसका सही आंसर चला जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। मैं बात करूँ संगीत राज, तो संगीत राज सबसे इंपॉर्टेंट कुंभा की किताब है जिसके 5 भाग है। इसके 5 भागों के नाम लिखता हूँ। एक का नाम है पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश,
एक का नाम है नृत्य रत्न कोश और एक का नाम है रस रत्न कोश। ये इसके क्या है 5 भाग हैं और सबसे कुंभा की इंपॉर्टेंट किताब यही है ना। एक हरिवार्तिक नाम की और किताब, एक संगीत दीपिका नाम की और किताब है, वो भी कुंभा द्वारा लिखी हुई है, तो ये भी याद रखना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से राणा कुंभा द्वारा कृत है, यानी राणा कुंभा कौन सा कृत इनमें से लिखता है। संगीत राज लिखता है, अभी बताया था। संगीत मीमांसा ये भी लिखता है। श्रुता प्रबंध ये भी लिखता है। कला निधि ये नहीं लिखता, ये कला निधि इसकी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी ऑप्शन के अंदर इसमें मिल रहा है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है। अभी मैंने बताया था 5 भाग इसके, वापस नाम बता रहा हूँ। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और वाद्य रत्न कोश और एक नाम है रस रत्न कोश। ये इसके 5 भाग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिल्प शास्त्री मंडन के शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से, यानी रूप मंडन किस पर लिखी हुई है, तो रूप मंडन किसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी का मतलब बी यानी आपके मूर्ति कला पर ये आपके लिखी हुई पुस्तक है ना। वैसे रूप का मतलब होता है चेहरा, और चेहरा किसके अंदर है, मूर्ति कला के अंदर ये किताब लिखी हुई है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा इसने नहीं रचा उसका नाम बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, क्या हो जाएगा, कला मंडल है या आर्ट जिसको मंडन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो कोई इसे आपके शास्त्रीय मंडन द्वारा रचित नहीं है। बाकी 3 ऊपर वाले किसने रचित था कि मंडन ने रचना किया ना। और हम बोलते हैं कि मंडन ही है जो आपके कुंभलगढ़ किले का दुर्ग आपके वास्तुकार था ना। कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था, वास्तुकार। कुंभलगढ़ किले का कोई वास्तुकार पूछा तो यही था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायदान की उपाधियाँ किससे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ये सारी उपाधि किसकी है, कुंभा की है ना। और हम बोलते हैं कुंभा की एक और उपाधि, इसको हिंदू सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, हिंदू सुल्तान। और हम इसको आपके वीणा वादन की उपाधि के नाम से जानते हैं इसको। और तो इनकी 2-4 उपाधि आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संगीत ज्ञान के कारण कुंभा की उपाधि प्राप्त हुई थी। संगीत के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि दी है, तो पहला है संगीत राज। संगीत राज वो उपाधि नहीं, कुंभा की पुस्तक, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अभिनव भट्टाचार्य इसको क्या दिए, उपाधि दी गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रणकुंभा में निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किसकी दक्षा हासिल की थी। तो मैंने अभी बताया था कि कुंभा वीणा बजाता था, इसलिए उसको एक उपाधि दी गई थी, वीणा वादन की, वीणा वादन की उपाधि दी गई थी। तो कोई पूछे वीणा वादन की उपाधि किसको दी गई थी, कुंभा को दी गई थी। क्यों दी गई, क्योंकि वो वीणा बजा था। एक और हमारे राजा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, वो भी वीणा बजाया करता था, तो उसका भी ध्यान रखना भाई, समुद्रगुप्त भी वीणा बजाने के अंदर कुशल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुशाल माता का भव्य मंदिर का निर्माण जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, वो स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो बदनौर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करता हूँ कि एक युद्ध हुआ था बदनौर का युद्ध, कौन सा, बदनौर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 1457 में। कब हुआ था, 1457 में हुआ था। मालवा प्लस गुजरात, मालवा और गुजरात ये दोनों मिलकर युद्ध करते हैं कुंभा के खिलाफ, और इसके अंदर कुंभा जीत जाता है। कुंभा की जीत होती है इस युद्ध के अंदर, और इसी जीत की याद में, इस जीत के विजय उपलक्ष्य में कुंभा बदनौर के अंदर एक कुशाल माता के मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण कराता है। इसके सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी, तो वह आपका कुंभा था। कौन था, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर का। कब कराई थी, तो 1453 के समथिंग करवाई थी अचलगढ़ के ना। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की भी मरम्मत करा था, और बसंतगढ़ की भी आप क्या बोलते हैं, इसकी भी रिकन्स्ट्रक्शन करवाता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, यानी कुंभा उसके निर्माण नहीं करवाया, उसका कौन सा है ना। तो कुंभलगढ़ का बोलते हैं कुंभा निर्माण करवाया था। बसंती दुर्ग यानी बसंतगढ़ ये भी करवाता है। मचान ये भी कराता है। हम बोलते हैं भाई मचान तो मेयर जनजाति के नियंत्रण में तो करवाता है, बसंतगढ़ आबू के अंदर करवाता ही है, और कुंभलगढ़ भी राजसमंद के अंदर कुंभा निर्माण करवाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ के अंदर है, उसका निर्माण हम बोलते हैं कि डोड परमार राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था, डोड परमार राजाओं ने करवाया था, इसलिए इसको हम डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। गागरोन झालावाड़ के अंदर ये स्थित है। उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद अचलदास खिंची इस पर राज करता है। हम बाद में बोलते हैं कि अकबर ने ये किला
बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था। और पृथ्वीराज राठौड़ ये पुस्तक की रचना करते हैं जिसका नाम था वेली कृष्ण रुक्मणी, और वो उसकी रचना है जो आपके गागरोन किले में ही की गई थी। तो याद रखना ना, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? तो हमने अभी बताया था अचलगढ़ और बसंतगढ़, आबू, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही के अंदर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण पूछता है ना, विक्ट्री टावर। तो हम बोलते हैं इसका निर्माण कौन करवाता है? कुंभा करवाता है। और ये कितना मंजिला? 9 मंजिला। एक इसके अंदर एक और आपके इमारत बना, स्तंभ बना जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ। वो 12वीं शताब्दी के अंदर आपके जैन व्यापारी जिजासा बघेरवाल उसका निर्माण करा था। तो उस वो था आपका 7 मंजिल। और जो कुंभा ने बनाया वो कितना है? 9वां मंजिल है। वो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको बोलते हैं विष्णु ध्वजगढ़। क्या बोलते हैं? विष्णु ध्वजगढ़ भी नाम से जाना जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी मूर्ति है, इसलिए मूर्तियों का अजायब बोलते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश के नाम से जाना जाते हैं। हम बोलते हैं कि 122 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा है ये। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। हम बोलते हैं कि भैया आपके राजस्थान पुलिस और जो आरबीएससी होती है उसकी जितनी बुक्स है उनमें एक आपके वीर सावरकर संगठन था, अभिनव भारत संगठन उसका। और हम बोलते हैं कि जेके सीमेंट, इनका क्या ये लोगो है, प्रतीक चिन्ह है ना। और बोलते हैं कि इस विजय स्तंभ का पुनः निर्माण स्वरूप सिंह करवाता है। कौन करवाता? स्वरूप सिंह करवाता है। ये वही विजय स्तंभ है जिसकी तुलना कर्नल जेम्स लॉर्ड कुतुब मीनार से करता है। और फर्ग्यूसन इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से करता है। यह वही विजय स्तंभ है जो कुंभा ने बनाया था। और ये हम बोलते हैं कि 1437 के अंदर सारंगपुर युद्ध की जीत के याद में कुंभा इसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है वो बताना होगा ना। तो पहला है कि इसने महाराणा कुंभा ने बनवाया था। हाँ सही बात है, महाराणा कुंभा ने बनाया था, ये पहला ऑप्शन तो सही है। और दूसरा कि इसकी कुल 11 मंजिलें, नहीं, ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसकी 11 मंजिल नहीं है बल्कि इसके अंदर 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 9 मंजिल भी है। और इसने है कि इसमें जैता की मूर्तियाँ उत्कीर्ण, हाँ, इसकी जो आपके 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल के अंदर इसके वास्तुकार थे जैता पुंजा पोमा नापा, उनकी मूर्तियाँ भी उत्कीर्ण है। तो मैं बात करूँ तो इसका कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड, ए ऑप्शन के अंदर, इसलिए ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ना। इसकी मूर्तियों की बात करूँ तो इसकी मूर्तियों की बात करते हैं तो भाई इसके अंदर 9 मंजिला है ना। और सबसे कहते हैं भाई 8वीं मंजिल के अंदर मूर्ति, कोई भी मूर्ति नहीं है। 8वीं के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। 5वीं मंजिल के अंदर इसके वास्तुकारों की मूर्ति है। इसके वास्तुकार थे जेता पुंचा पोमा नापा, ये 4 जन इसके वास्तुकार थे, इनकी मूर्ति है। और हम बोलते हैं कि तीसरी मंजिल के अंदर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अल्लाह शब्द अरबी भाषा में और 9 बार लिखा हुआ है। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिल का है? ये कीर्ति स्तंभ कुंभा द्वारा रचित हो जाए तो ये आपका 9 मंजिल का होगा ना। मैंने बताया था विजय स्तंभ का ही दूसरा नाम कीर्ति स्तंभ है। और एक कीर्ति स्तंभ और है जो जिजासा बघेरवाल ने बनाया था, वो तो है 7 मंजिला। और जो कुंभा ने बनाया था इसका नाम विजय स्तंभ, इसी को कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। तो ये कितना मंजिला है? 9 मंजिला ना। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सारंगपुर युद्ध 1437 में हुआ था, किन 2 राज्यों के मध्य हुआ था? ये आपको बताना। तो हम बोलते हैं कि भाई ये युद्ध है जो आपके मेवाड़ और मालवा के बीच में हुआ था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। मैं बात करूँ मेवाड़ और मालवा, तो मालवा का जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद खिलजी प्रथम। मोहम्मद खिलजी प्रथम था। और वर्सेज कुंभा के बीच में ये युद्ध होता है। कुंभा के बीच में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध का एकमात्र कारण था कि कुंभा के पिता थे मुक्कल, और मोक्कल के हत्यारे थे चाचा मेरा और मेपा पमार। कौन कौन से थे? चाचा मेरा और मेहपा पमार। ये इनको क्या देता था? मोहम्मद खिलजी इनको क्या देता है? शरण देता है। इसलिए ये इसका युद्ध का तात्कालिक कारण यही था ना। और इस युद्ध के जीत के बाद कुंभा क्या कराता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो अभी मैंने बताया था कि मेपा पमार को सौंपने से इनकार करा था, वो इनके पिता के कहते हत्यारे थे। इसलिए बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? यानी गुजरात का संघर्ष इसके साथ क्यों हुआ था? तो क्या था ना, पहला आता है ईडर की समस्या, नहीं ईडर की समस्या नहीं थी। ईडर की समस्या तो उसके टाइम थी, शांगा के टाइम थी। आता है चुंडा को शरण, नहीं चुंडा को शरण भी नहीं थी। और उसके बाद में आता है गुजरात विवाद, हाँ हम बोलते हैं नागौर विवाद था इसलिए वो इसमें हुआ था ना। और गुजरात और बूंदी के शासन थी, नहीं ये नहीं था। इसका सही आंसर था, वो था सी ऑप्शन, नागौर विवाद था। मैं बताता हूँ, नागौर के अंदर एक राजा था जिसका नाम था फिरोज खान। राजा का क्या नाम था? फिरोज खान। फिरोज खान की जैसे ही मृत्यु होती है वहाँ पर 2 उत्तराधिकारी हो जाते हैं। एक का नाम था शमस खान, एक का नाम था शमस खान, एक का नाम था मुजहिद खान। शमस खान और मुजहिद खान, ये 2 नाम के वहाँ पर बंदे थे।
समझका कुंभा के पास आता है। कुंभा समझका को नागौर का राजा बना देता है। बाद में 2-4 साल बाद में समझका खुद ही कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है और ये भाग के चला जाता है आपके गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा कुंभा और गुजरात के उत्तराधिकार संघर्ष का प्रारंभिक कारण था, तो नागौर विवाद इसका क्या था, प्रमुख कारण था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना। अगला क्वेश्चन है कि चांपानेर की संधि किसके मध्य हुई। चांपानेर की संधि के बारे में बताना। चांपानेर की संधि किस किसके मध्य हुई। तो पहला ऑप्शन है महाराणा कुंभा और रणमल के बीच में। दूसरा था मालवा गुजरात के सुल्तानों के बीच में। तीसरा था महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के बीच में। और चौथा ऑप्शन आपका राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो बता दूं कि चांपानेर की संधि हुई थी 1456 में। कब हुई थी, 1456 में हुई थी। और ये संधि किस किस के बीच में हुई थी, तो ये संधि हुई थी आपके दो रियासतों के बीच में। दो रियासतें कौन कौन सी थी, तो एक रियासत थी आपकी मालवा और एक रियासत थी आपकी गुजरात। मैं बात करूँ मालवा, तो मालवा का राजा था आपका आपके मोहम्मद खिलजी प्रथम और गुजरात का राजा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन शाह। ये दोनों संधि करते हैं कुंभा के खिलाफ और बाद में ये दोनों मिलकर एक युद्ध करते हैं, बदनौर का युद्ध, जो कि आपके 1457 के अंदर होता है। और हम बाद में बोलते हैं कि कुंभा ने 1457 वाले युद्ध के अंदर आपके आपके मालवा की और गुजरात की दोनों की संयुक्त सेना को क्या कराता है, हरा देता है। और बाद में इसी युद्ध की याद में आपने बदनौर के अंदर कुशाल माता का क्या करता है, मंदिर का निर्माण करवाता है। तो इसका सही आंसर है कि मालवा और गुजरात के बीच में हुई। तो मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में हुई थी। बी ऑप्शन इसका क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पृथ्वीराज सिसोदियों के 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो हम बोलते हैं कि इसकी छतरी आपके मांडलगढ़ में। कहाँ पर है, मांडलगढ़ में। पृथ्वीराज के बारे में कहा जाता है कि भाई ये रायमल का बेटा था और इसको उड़ना राजकुमार कहते थे, फ्लाइंग प्रिंस बोलते थे। उड़ना राजकुमार कहा करते थे इसको। इसकी एक रानी थी जिसका नाम था तारा, और वो तारा कहते हैं कि तारागढ़ वाले किले में रही थी, इसलिए अजमेर के किले का बाद में नाम हो गया था तारागढ़। क्या हो गया था, तारागढ़ किले का क्या हो गया था, नाम हो गया था। तो यही ध्यान रखना। बाद में इसको मृत्यु इसकी जगमाल देवड़ा इसको जेर देकर इसको क्या कर देता, मार देता ना। इसकी एक सिस्टर थी जिसका नाम था आनंदाबाई और उस आनंदाबाई का विवाह जगमाल देवड़ा के साथ हो रखा था और उसने इसको बाद में क्या कर दिया, जेर देकर मार दिया था ना। तो इसका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैत्र की छतरी कहाँ बनी हुई है। तो चैत्र की छतरी हम सब जानते हैं बलीचा के अंदर है। सी इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आवरगढ़ की बात करें तो आवरगढ़ महाराणा प्रताप अपनी अस्थायी राजधानी बना था आवरगढ़ को। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ ने गुइल ईरान के बादशाह नासिक खां आदिल की संतान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अबुल फजल के अनुसार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन में गुइल वंश में दो कबीले रावल और राणा में बांट दी थी, तो वो कुछ के समय बांटे थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, रण सिंह। इस रण सिंह का दूसरा नाम है करण सिंह। रण सिंह या करण सिंह के टाइम ये बनते थे ना। तो आपका बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहली बार चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया था। तो पहली बार चित्तौड़ को राजधानी बना था जैतर सिंह। कौन बना था, सी आंसर राइट आंसर हो जाए। हम बोलते हैं कि जैतर सिंह के समय एक फेमस युद्ध हुआ था भुताड़ा का युद्ध 1227 ईस्वी के अंदर। और भुताड़ा का युद्ध जैतर सिंह के मध्य और दिल्ली का जो राजा था जिसका नाम था इल्तुमिश, इन दोनों के बीच में होता है। इल्तुमिश की भागती हुई सेना नागदा को लूट लेती है। उसके बाद में जैतर सिंह क्या बनाता है, चित्तौड़गढ़ को अपनी नई राजधानी बनाता है। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैतर सिंह व इल्तुमिश के मध्य भुताड़ा का युद्ध कब हुआ। अभी मैंने जस्ट बताया था कब हुआ था, 1227 के अंदर। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कौन कराता है। तो हम बोलते हैं भाई इसका निर्माण करता है रानी जैतल देवी। जैतल देवी इसका क्या करवाती है, निर्माण करवाती है ना। तेज सिंह के समय तो यहाँ की चित्रकला प्रारंभ हुई थी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऋषिक पेरिया में राणा हमीर को क्या कहा। तो इसको वीर राजा बताएगा। क्या बताएगा, वीर राजा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। क्यों कठिन युद्ध में शेर के समान लड़ता है, इसलिए इसको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। इसको सेवियर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का क्या कहा गया, इसको उदाहरक भी कहा जाता है ना। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजगुरु हिंदू सूर्य चक्र उपाधि किसने धारण की। तो ये की थी बप्पा रावल ने। किसने की थी, बप्पा रावल ने। ए इसका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कुंभा की उपाधि की बात करो तो कुंभा की उपाधि हिंदू सुल्तान थी एक। और अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, चाप गुरु और वीणा वाद्यन, इसकी जैसी उपाधियाँ थी ना। हमीर की उपाधि अभी मैंने जस्ट बताई थी कि भाई हमीर की उपाधि थी आपके
ये तो विषम घाटी पंचानन थी, मेवाड़ का उद्धारक थी, वीर राजा थी और हिंदू प्रबल थी। इसकी 4 उपाधियां। जयत्र सिंह, तो जयत्र सिंह के बारे में एक इतिहासकार हुआ था जिसका नाम था डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि मध्यकालीन इतिहास में सबसे स्वर्ण काल यदि किसी का रहा तो वो जयत्र सिंह का टाइम पीरियड रहा ना। तो वो भी थोड़ा बहुत आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पिछोला जेल में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? पहला था जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह प्रथम ने तो नहीं करवाया था। जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला था महाराणा जगत सिंह थे, जो इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ना। भीम सिंह, तो भीम सिंह के समय हम देखते हैं कि कृष्ण आपके कृष्णा कुमारी कुमारी विवाद हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना। और महाराजा राज सिंह, तो महाराजा राज सिंह ने तो आपने राजसमंद का निर्माण करवाया था, एक त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करा था, एक इसकी माता थी जिसका नाम था जाना दे, और वो जाना दे तालाब का निर्माण कराती है, तो ये भी ध्यान रखना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? तो ये सब जानते हैं कि वो कौन है, महाराणा उदय सिंह। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा कुंभा के किस विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना आपको। और ये ग्रेड जीके एग्जाम 2011 के अंदर क्वेश्चन था। पहला इसका ऑप्शन है कि आपके पहला है कि वह स्वयं विद्वान नहीं था परंतु विद्वानों को आश्रय दाता था। नहीं, ये क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, गलत होगा। वह स्वयं भी विद्वान था और विद्वानों को आश्रयदाता भी था। दूसरा है कि वह कुंभलगढ़ दीर्घ का निर्माता था। हाँ, ये तो सही है। वह संगीत प्रेमी था। हाँ, संगीत प्रेमी था, संगीत पर बहुत सारी किताबें लिखता है, जैसे हम बोलते हैं संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, कामरा रतिसार है, संगीत सुधा, सुधा प्रबंध, ऐसी किताबें भी लिखता है। मेवाड़ के महान शासकों में एक है, ये भी सही है। तो इसका कौन सा क्वेश्चन असत्य है, गलत बताना, तो पहला इसका क्या है, गलत आंसर है ना, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खातौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? ये क्वेश्चन आया था पटवारी 2011 के अंदर, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि खातौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था। हम बोलते हैं खातौली और बाड़ी दो युद्ध थे। खातौली खातौली एक युद्ध का नाम था बाड़ी। बाड़ी तो होता है आपका 1518 में, खातौली होता है 1519 आपके 17 में। हुआ किसके मध्य था? तो 15 हम बोलते 1517-18 के अंदर राजा रहता महाराणा सांगा। वो तो सांगा और आपके दिल्ली का राजा था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। खातौली आपके कोटा में जगह पड़ती है, बाड़ी आपके धौलपुर के अंदर जगह पड़ती है, और ये दोनों युद्ध आपके सांगा जीत जाता है, इब्राहिम लोधी हारता है ये युद्ध ना, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके जस्ट एक बाद युद्ध हुआ था 1519 में, गागरोन या झालावाड़ का युद्ध। तो उस टाइम में जो राजा था वो था मोहम्मद खिलजी सेकंड, तो वो भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवारी 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई? पटवारी 2011 का क्वेश्चन है ये। पहला है कि बाबर, औरंगजेब, बलबन, जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, बाबर। बाबर खानवा का युद्ध आपकी जीत है 1527 के अंदर, और खानवा के जीते वो तुरंत बाद में चंदेरी पर आक्रमण करता है और चंदेरी के मेदिनी राय को हराता है, और वहाँ पर जितने भी राजपूत शासक थे उनके सिरों की क्या करा देता है, मीनार घोषित मीनार चुनवा देता है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, 2011 के अंदर आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? यह भी पटवारी 2011 का क्वेश्चन है। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, पहली बात हरमाड़ा का युद्ध हुआ कब था? तो यह हुआ था 1559 में। किस किस के बीच में हुआ था? एक तो साइड था हाजी खां पठान, और हाजी खां पठान की सहायता के लिए आया था मालदेव वर्सेज। दूसरी साइड था हमारे उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो हाजी का पठान और उदय सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा ना, हाजी का पठान और उदय सिंह के मध्य। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम बोलते हैं कि एक महिला थी रंग राय नाम की महिला, उस रंग राय नाम महिला को लेकर ये युद्ध हुआ था, तो यह थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी आंसर सही हो जाएगा इसका। 3 बार भेजा था। कितनी बार भेजा था? हम बोलते हैं भाई 1577 के अंदर भेजता है, 1578 में भेजता है और 1579 के अंदर भेजता है। 3 अप्रैल 1578 को वो एक बार हमारे हम बोल देंगे कुंभलगढ़ को जीत भी लेता है। उस टाइम महाराणा प्रताप को अपनी स्थायी राजधानी अवरगढ़ बनानी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद में वो वापस से जो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा कर लेता है। तो यही थी आज की हमारी क्लास। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।